आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज़। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या के संतों महंतों ने पश्चिम बंगाल में बन रहे बाबरी मस्जिद का पुरजोर विरोध किया और कहा कि अगर मस्जिद का निर्माण हुआ तो तोड़ देंगे। मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास महाराज ने कहा, बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में उन्होंने आज कहा कि बाबर एक लुटेरा था, उसके नाम पर देश के किसी भी कोने पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। मस्जिद पूजा स्थली है, इसके निर्माण पर हम विरोध नहीं करते, पर बाबर के नाम पर मस्जिद बन गई तो उसका हाल अयोध्या की विवादित ढांचे की ही तरह किया जाएगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल गलत बात है, बाबर के नाम पर इस देश में कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाबर एक आक्रांता था। महंत कमल नयन दास ने कहा कि बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा बनकर आया था, यहाँ निरीह लोगों को खूब सताया, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, हिंदुस्तान को लूट कर बाबर के नाम पर मस्जिद बना तो साधु संत नहीं पूरे देश की जनता उसके विरोध में तैयार खड़ी है। उन्होंने कहा, पहले तो वह इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, अगर बन गई तो राम मंदिर आंदोलन की तरह बाबर के नाम पर बनने वाली मस्जिद को ध्वस्त करने का भी हम नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वहीं विश्व शांति आश्रम के महंत आचार्य लक्ष्मण दास ने कहा कि बाबर श्री राम का द्रोही था, वह पूरी मानवता का द्रोही है, उसने इस्लाम के नाम पर केवल प्रोपेगेंडा किया। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद नहीं बना रहे हैं, उसके पीछे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हाथ है। हम राम मंदिर आंदोलन के लिए नैनी जेल में भी सड़ते रहे। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि अर्बन नक्सल लोग सनातन धर्म का पतन करना चाहते हैं, वे वामपंथ की स्थापना के लिए परेशान हैं। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर बन चुका है, ध्वजारोहण किया जा चुका है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब इस देश में सनातन का झंडा ही रहेगा, इससे ही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आचार्य महंत लक्ष्मण दास ने कहा कि हम सनातन धर्म के लोग किसी भी सूरत में बाबरी के नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। बाबरी बनी तो तोड़ने के लिए अगली कतार में हम सबसे आगे खड़े रहेंगे। देखिए क्या कुछ कहा संतों ने। हाँ, और यहाँ तमाम निरीह लोगों को खूब सताया, अपने इस्लामिक धर्म का प्रचार किया, तमाम धन लूट करके गया। इसलिए जितना भी निंदा किया जाए ये बहुत कम ही है। और बाबर के नाम से देश में कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित बात है। अगर वो बना दे रहे हैं मस्जिद तो क्या करेंगे आप? अब उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। केशव मौर्य जी ने कहा है कि हम उसको तोड़ देंगे, बन जाएगा। जी जी बिल्कुल, आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम तैयार हैं। बाबर के नाम से कुछ नहीं राष्ट्र में होना चाहिए, बनेगा तो तोड़ दिया जाएगा। जी जी। अच्छा, तो कितने साधु संतों को लेके आप रवाना होंगे? साधु संत ही नहीं, हमारे देश की सारी जनता तैयार है उसके लिए। केवल साधु संत ही नहीं, पूरी जनता, सब के सब तैयार है। राम मंदिर आंदोलन आपकी अगुवाई में हुआ, मणिराम छावनी की अगुवाई में हुए, तो क्या इसका भी नेतृत्व आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। ये तो एक आक्रांता बन करके आया था बाबर। बाबर के नाम से कुछ भी नहीं होना चाहिए। मस्जिद बने, मस्जिद का हम विरोध नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पूजा स्थल है, लेकिन बाबर के नाम से कुछ भी नहीं होना चाहिए। हुआ तो इसका खूब खूब उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं, पूरा सनातन धर्म तैयार है। जिसका कोई अस्तित्व ही न हो और उसके बाद ये कहा जाए कि बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। आखिर बाबर था कौन है? एक आक्रांता था, एक लुटेरा था, एक माने हिंदुत्व को ही नहीं मानव जाति का एक द्रोही व्यक्ति था, जिससे मानवता का सृजन होता है। उन श्री राम का द्रोही था वो, जो अपने धर्म को, अपने भी धर्म को उसने सुरक्षित नहीं रखा। वो उसको भी धर्म की सुरक्षा नहीं मान सकते कि इस्लाम की उसने सुरक्षा किया, बल्कि इस्लाम के नाम पर एक उसने प्रोपेगेंडा रचा, पाखंडवाद का एक परिचय दिया अपने। और रही बात बंगाल के जिस मुर्शिदाबाद में कि आप सब ये सोच रहे हैं कि बाबर हुमायूं जो है वो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, ये उसकी नीति नहीं है, ये ममता बानो की नीति है। भाई क्या चाह रही है ममता बानो? ये चाह रही है कि हम अपनी तरफ से अलग करके मंदिर मंदिर जाके घंटियां बजावें
और हिंदुत्व से इकट्ठे हो जाए, क्योंकि आने वाला इलेक्शन जो है और इधर से हिंदू प्रभावित हो जाए और उधर से बटोर करके पूरा मुस्लिमों को ये लावे जिससे फिर से मेरी सत्ता आवे, जबकि वो केवल दिवा स्वप्न देख रही है। जो आज का माहौल चल रहा है, इस माहौल में यदि कोई शुद्ध स्वरूप से आएगा तो निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मान लीजिए मस्जिद बन गया तो क्या करेंगे आप? पहली बात तो बनेगी नहीं, मान कैसे लूं? कि हमारे हम सनातन धर्मावलंबी जो है इसको कैसे बनने देंगे? उसी के लिए हम स्वयं, जब तक विश्वनाथ सरकार गई नहीं, विश्वासी की गवर्नमेंट, चंद्रशेखर सिंह गवर्नमेंट नहीं आई, तब तक हम नैनी सेंट्रल जेल में सड़ते रहे, केवल इसी अपने मस्जिद के लिए कि हटे यहां से और मंदिर बने हमारा। ये जो एक कलंक था हमारे अयोध्या के मस्तक पर। भी अगुवाई करेंगे आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, अगुवाई नहीं, सबसे आगे। अब तो माने उसमें जवानी थी कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे में भी अभी इतने कमजोर नहीं हुए हम लोग। जवान है अभी आप? इतने कमजोर अभी हम लोग नहीं है कि हम उसकी अगुवाई नहीं कर सकते हैं और वहां जा नहीं सकते हैं। और ये देश के नाम पर कलंक है। और जो लोग ये कहते हैं कि माने इसमें नहीं, मुस्लिम पक्ष हमारे साथ में, इसको बहुत ही सोची समझी ये जो रणनीति चल रही है, क्या कहते हैं आपके, ये जो अर्बन नक्सल है, जिसको अर्बन नक्सल की संज्ञा दी जाती है, ये अर्बन नक्सल, ये वामपंथी सोच वाले, ये सब एक विचार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से माने सनातन धर्म का पतन हो, सनातन धर्म गिरे और फिर से इनका बोलबाला उठे। लेकिन इसको हम लोग उठने नहीं देंगे। हम अयोध्या, शुद्ध अयोध्यावासी हैं, प्योर अयोध्यावासी हैं। अपने राम को वर्षों वर्ष की साधना तपस्या का प्रतिफल ये रहा कि आज हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, एक ऐसा झंडारोहण हुआ, ऐसी पताका का स्वरूप बना हमारे यहाँ कि जो समूचे विश्व को एक सूचना दे रही है कि पुनः रघुवंश का जो सूर्य चिन्ह से अंकित पताका थी वो पुनः पूरे विश्व में छाई है। और क्या विश्व से, हमारे भारत से बंगाल अलग थोड़ी है? बंगाल तो हमारा अपना है। तो अपने देश में, अपने घर में, देश में रामराज की स्थापना होगी। हाँ, रामराज की स्थापना होगी क्या? अब हो चुकी है एक प्रकार से, अब उसको सिर्फ केवल क्रियान्वित करना है।